नई दिल्ली, 27 अगस्त 2025। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अशोक मित्तल ने अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर कैंपस में बैन लगाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे स्वदेशी 2.0 आंदोलन की शुरुआत बताया। डॉक्टर मित्तल का कहना है कि यह कदम डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ के विरोध में उठाया गया है। राजघाट से इस अभियान का श्रीगणेश करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया था, वैसे ही अब हमें अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करना होगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर की गई इस घोषणा को देश भर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर मित्तल ने साफ कहा, भारत दबाव के आगे नहीं झुकेगा और स्वदेशी 2.0 आर्थिक स्वतंत्रता की ओर देश का नया कदम होगा। आज हमारे लिए देश का एक बहुत महान दिवस है, गणेश चतुर्थी का, जहां पूरा देश एक उसकी सेलिब्रेशंस कर रहा है। एक दूसरी तरफ एक दुखदाई बात हुई है कि हमारी इंडस्ट्री पर ट्रंप साहब ने 50% टैरिफ लगा दिया है। भारत ने 1905 में एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, जिसमें ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया गया था। और उस जो आंदोलन के अग्रणी थे, 4 महान नेता थे, उसमें से एक बाल गंगाधर तिलक जी भी थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना दिया था, एक स्वदेशी का प्रतीक बना दिया था। और आज हम सेलिब्रेशंस करते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान बाल गंगाधर तिलक जी का है। मुझे आज उनकी भी याद आ रही है। हमारे पंजाब से महान सपूत लाला लाजपत राय जी थे, उनकी भी मुझे याद आ रही है, जो कि स्वदेशी आंदोलन के 4 जन्मदाताओं में से एक थे। श्री विपिन चंद्र पाल जी भी 4 जन्मदाताओं में से एक थे। श्री अरविंद घोष जी भी उनमें से एक थे। तो इन 4 महान नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए और उनके स्वदेशी आंदोलन का जो उन्होंने शुरुआत की थी, उससे शिक्षा लेते हुए एक छोटा सा कदम मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पे अपनाने जा रहा हूँ। हम एलपीयू कैंपस से अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स हैं, उनको बैन करने जा रहे हैं आज। तो उसको बैन करने से पहले मैं हमारे महान नेता, हमारे राष्ट्रपिता, हमारे पूरी दुनिया में अहिंसा के प्रतीक, पूरी दुनिया में भारत की आज़ादी के जन्मदाता और स्वदेशी के महान सपूत से मैं उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, ये आज हम अमेरिकन कोल्ड ड्रिंक्स को एलपीयू कैंपस से बैन करने जा रहे हैं, जो उनकी ब्रांड्स हैं। नमस्कार, मैं आज सबसे पहले आप सबको गणेश चतुर्थी के अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। जब गणेश चतुर्थी का आज अवसर आया है, तो एक हमें बात याद आती है 1905 की। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और उसके 4 महान पुरुष हमारे भारत के जन्मदाता थे, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक जी भी एक थे। और बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश चतुर्थी के जो त्यौहार को भारत की एकता से जोड़ दिया, भारत के स्वदेशी आंदोलन से जोड़ दिया, भारत की आज़ादी से जोड़ दिया। तो आज का ये दिन, गणेश चतुर्थी का दिन, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बनता है। लेकिन इसके साथ आज 120 वर्ष बाद हमारे भारत के साथ ही स्वदेशी के मत पर एक नई समस्या आन खड़ी हुई है, जो अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति श्री ट्रंप साहब ने की है, कि आज से ही हम एक तरफ तो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, दूसरी तरफ आज से ही हम पर, हमारी एक्सपोर्ट्स पर 50% का टैरिफ लगा दिया। मैंने 7 अगस्त को, जब हमारे 120 वर्ष पूरे हुए थे स्वदेशी आंदोलन के, 7 अगस्त को ट्रंप साहब को एक पत्र लिखा था कि ट्रंप साहब, यदि आपने टैरिफ लगाया भारत के एक्सपोर्ट पर 50% का, तो भारत के लोग इसका उचित जवाब देंगे। भारत के लोग स्वदेशी की तरफ जाएंगे और जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भारत में आती हैं,
उसका यदि उन्होंने बहिष्कार कर दिया, भारतीय लोगों ने 140 करोड़ भारतीय लोगों ने यदि अमेरिकन सर्विसेज का और प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया, तो अमेरिकन कंपनी को ज़्यादा नुकसान होगा जितना आप हम पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भारत की आर्थिक आज़ादी को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ज़्यादा धक्का आपको लगेगा, आपके अमेरिकन कंपनीज को लगेगा। मुझे जब स्वदेशी आंदोलन की बात होती है तो याद आते हैं पंजाब से हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी, हमारे और नेता थे देश के जो कि बंगाल से थे, विपिन चंद्र पाल जी, श्री अरबिंदो घोष जी। इन 4 नेताओं ने, और श्री बाल गंगाधर तिलक जी, इन जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। और उस आंदोलन के दौरान हम सब जानते हैं कि भारतीयों ने ब्रिटेन की प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया, सड़कों पे जाके कपड़े जलाए और ब्रिटिश कंपनियों को बहुत बुरा नुकसान हुआ और उनको अपनी कई बातें वापस लेनी पड़ी। तो आज फिर वो समय आ गया 120 वर्ष बाद। आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, हम बाल गंगाधर तिलक जी को याद करें और उन्होंने जो स्वदेशी आंदोलन को गणेश चतुर्थी के साथ जोड़कर एक जन आंदोलन बना दिया था। आज हमें शायद स्वदेशी आंदोलन 2 शुरू करना पड़े, और वो तभी संभव है जब सभी भारतीय, हम सब भारतीय मिलकर इसकी नींव रखें और अमेरिकन राष्ट्रपति साहब को बता सकें कि यदि आप भारतीयों को इस तरीके से नाराज करेंगे तो भारतीय भी उसका उचित जवाब देंगे। आप जानते हैं कि हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। तो हमने 15 अगस्त को, जब भारत का स्वतंत्रता दिवस था, एक फैसला लिया था पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, स्टाफ और मैंने मिलके कि यदि ट्रम्प साहब ने 27 अगस्त को 50% टैरिफ भारत के प्रोडक्ट्स पर लगाया तो हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के प्रांगण से, कैंपस से, अमेरिकन ब्रांड्स की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसका बहिष्कार कर देंगे, उनको बैन कर देंगे, वो वहाँ पर नहीं बिकेंगी। तो आज वो दिन आ गया। हम चाहते थे ऐसा ना हो, ट्रम्प साहब टैरिफ वापस ले लें, नहीं लिया। तो जो हमने एलपीयू के स्टूडेंट्स ने, स्टाफ ने, सब ने मिलकर फैसला किया था कि हम 27 अगस्त से अमेरिकन बेवरेजेस प्रोडक्ट्स को, अमेरिकन सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स को लवली कैंपस से बैन कर देंगे। आज वो हम करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है जब हम ये बैन करने जा रहे हैं तो भारत के लोगों में, हमारी भारत के जनता में, हम सब भारतीयों में भी एक स्वदेशी की तरफ रुझान बढ़ेगा और सब अपने अपने तरीके से अमेरिकन कंपनीज़ की प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, ताकि वहाँ के राष्ट्रपति साहब, ट्रम्प साहब को एक संदेशा जाए, यदि भारतीय कुछ ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। और जब 140 करोड़ भारतीय मिलके अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे तो मैं समझता हूँ ट्रम्प साहब को महसूस होगा और जो ये हमारी इंडस्ट्री पर गलत टैरिफ लगा रही हैं वो उसको वापस लेंगे।